मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 मई दिन मंगलवार को इस साल गंगा दशहरा पड़ रहा है और गंगा दशहरा का बहुत ही महत्व हमारे धर्म के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में होता है। मित्रों, गंगा दशहरा के ही दिन माता गंगा का अवतरण हुआ था। माता गंगा स्वर्ग से भूमि पर इस दिन ही अवतरित हुई थी और गंगा दशहरा के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। गंगा दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन यदि आप गंगा स्नान करते हैं किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर या कहीं पर भी गंगा स्नान यदि आप करते हैं तो आपको जीवन के 10 मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि 10 तरह के आपके मानसिक पापों का नाश होता है और आपके आने वाला जो जीवन है वो पूरी तरीके से सुखमय हो जाता है। मित्रों, साल 2023 में 30 मई दिन मंगलवार को गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस मुहूर्त का आप सदुपयोग कर सकते हैं। बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी बहुत बड़े यत्न के आप कहीं पर भी यदि संभव है, आप गंगा तट के करीब में हैं, गंगा नदी के करीब में हैं, तो आप गंगा नदी में स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद 5 प्रकार के फल, 5 अलग अलग प्रकार के फल आप दान कर सकते हैं। फल की मात्रा आप यथाशक्ति ले सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के बहुत सारे दोष कट जाएंगे, बहुत सारे मानसिक दोष कट जाएंगे और आपको आने वाले समय में आपके किए हुए कर्म सफल होने लगेंगे। मित्रों, जब भी कोई दोष होता है हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क में, तो वह जो दोष है वह आपके कर्म को भी प्रभावित करता रहता है। आप सही कर्म नहीं कर पाते हैं या कभी कर्म करते भी हैं सही तो उसका परिणाम सही नहीं मिल पाता है। जब आपका ये दोष स्नान दान के माध्यम से समाप्त होता है तो आपका जो कर्म है वह पूरी तरह फलीभूत हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको गंगा में दर्शन करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है या आप कहीं दूर हैं, आप ऐसे स्थान पे हैं कि आप माता गंगा तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो यदि आपके पास गंगा जल हो तो अपने घर में आप गंगा जल नॉर्मल जल में मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। उसका भी कुछ हद तक फल मिलता है और आप दान अपने ही स्थान पर किसी धर्मस्थल या तीर्थस्थल पर कर सकते हैं। यदि इससे भी उचित होगा कि आपके अगल बगल कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो या समुद्र ही हो, तो आप वहाँ पर भी गंगा माता के नाम लेते हुए स्नान कर सकते हैं। आपको वही फल मिलेगा जो फल गंगा स्नान से मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप अगर दिल्ली में हैं, आप यमुना में भी स्नान करके गंगा माता का ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वही फल मिलेगा। यदि आप कहीं और हैं, समुद्र तट पर हैं, वहाँ नदी नहीं है, तो आप वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। और जो लोग इन समस्त प्रकार से स्नान करने में सक्षम नहीं हैं तो अपने घर पर आप पूजा की दुकान से गंगा जल ले सकते हैं और उसको अपने नहाने के जो जल है उसमें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद माता गंगा का ध्यान करिएगा। यदि संभव हो तो एक साधारण सी उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जाकर आप दिन रहते यानी शाम ढलने के पहले पहले आप अगर दान भी करते हैं तब बहुत ही अच्छा पुण्य मिलता है। 10 प्रकार के मानसिक रोग नष्ट होते हैं, 10 प्रकार के पापों का हरण होता है। इस तरह जीवन में जितने भी गंगा दशहरा आते हैं आप उनका उपयोग करते जाएं। ऐसा करने से आपका कर्म मजबूत होगा, आपको कर्म करने के लिए तरह तरह के रास्ते प्राप्त होंगे और हर कर्म का आपको फल मिलने लगेगा। मित्रों, ये बहुत ही
आसान तरीका है आपको अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए। आप नॉर्मल दिन पर भी यदि स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो लाभ तो उसका भी होता है, लेकिन गंगा दशहरा का बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।